नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल से। तो आपको बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। तो वहीं कुल्लू में 4 जगह बादल भी फटे हैं। आमजन बादल फटने से लगातार परेशान हो रहे हैं। 25 जुलाई के लिए येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। तो अभी भी 676 सड़कें बंद है। 720 से ज्यादा रूट अभी भी ठप है। तो एक बार फिर से बादल फटने की खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि बादल फटने से लगातार आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। 25 जुलाई के लिए यहां पर एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 676 सड़कें बंद हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 2 दिन से जमकर बरसात हो रही है। कुल्लू में 4 जगह बादल भी फटे हैं। तो आमजन यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल भी भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो वहीं प्रदेश में 2 दिन से जमकर बरसात हो रही है। कई जगहों पर यहां पर बादल फटने की भी खबर है। तो 25 जुलाई के लिए येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। संवाददाता शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। तो वहीं धर्मवीर मंडी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे शिमला से रॉबिन शर्मा के पास। रॉबिन, जिस तरह से लगातार कई जगहों पर बादल फटने की खबर आ रही है और मौसम विभाग की ओर से भी यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। पिछले लगातार बरसात हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बरसात जो है देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जो पीछे जानकारी दी थी उसके मुताबिक आज यानी 22 और कल 23 तारीख को प्रदेश में भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई थी। और प्रदेश के 8 सेंसिटिव जिले भी बताए गए थे जहां पर ज्यादा बारिश की जो है संभावना जताई गई थी। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर जो स्थली के जो जिले हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश की जो है संभावना जताई गई थी। और उसी का जो है असर आज देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात शिमला की करूं तो यहाँ पर भी सुबह से जो है बारिश लगातार हो रही है। हालांकि इंटेंसिटी बीच में बढ़ और घट रही है, लेकिन जो बरसात है वो लगातार जारी है। हमने पिछले एक लंबे अरसे से देखा है कि प्रदेश में जो बारिश का यह दौर है लंबा चला है। जब से पिछले 24 तारीख को पिछले महीने में प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई, उसके बाद से लगातार जो है प्रदेश में बारिश हो रही है। इसके बाद आज की जो मुख्य घटना है, अगर मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाऊं तो रोहडू में जो है आज सुबह ही बादल फटने की जो है खबर सामने आई है, जिसमें भारी नुकसान वहां पर हुआ है। गाड़ियां जो है बहती हुई नजर आई हैं और इसके अलावा वहां पर क्षति जो है वो मकानों को भी हुई है। वहां पर जो है 3 लोगों के अभी तक फिलहाल ह्यूमन लॉस की भी वहां से खबर आई है। ये रोहडू क्षेत्र पड़ता है, वहां का एक डिस्पानी पंचायत है, उसके अंदर लैला गांव यहाँ पर गांव का नाम है, वहां पर ये खबर आई है। इसके अलावा शिमला के ऊपरी क्षेत्र में खलटू नाला है, वहां पर भी इस तरह की खबर आई है। तो लिहाजा पूरे प्रदेश भर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और जो 2 दिन बारिश के लेकर मौसम विभाग ने जानकारी जो दी है, प्रदेश में जिस तरह की आशंका जताई है, तो अगले 2 दिन यानी कि आज और आने वाले कल प्रदेश में भारी बारिश का जो है असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं आकर आपका अभी तक के आंकड़ों की ओर जिक्र ले चलूं तो प्रदेश सरकार को अब तक इस बरसात के चलते 4,900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं 138 लोग अब तक जो है इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे बरसात के घटनाक्रम में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो लिहाजा प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। रिवाइवल मूड में जहां भी सरकार थी, कोशिश कर रही थी कि जो पीछे यहाँ पर बरसात के चलते यहाँ पर नुकसान हुआ है उसको उस पर काम किया जाए, लेकिन भारी बरसात ने एक बार फिर उस पर भी रोड़ा जो है अटका दिया है। जी रॉबिन शर्मा बने रहिए हमारे साथ। आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलते धर्मवीर के पास। धर्मवीर, मंडी में क्या कुछ हालात है, किस तरह से वहां पर जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा ग्राउंड जीरो से बताइए कि क्या कुछ स्थिति है। जी, मंडी जिला की बात करें तो बीते रात से ही जो है बारिश का दौर लगातार जारी है और अभी भी जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालात जो है बद से बदतर बने हुए हैं मंडी जिला में भी। और एक बार फिर से जो है ब्यास नदी का जो है जलस्तर बढ़ गया है इस बारिश के चलते, क्योंकि बीते रोज ही जो है 4 बादल जो है कुल्लू में फटे हैं और कुल्लू में भी हालात इस समय जो है गंभीर बने हुए हैं। मंडी जिला की ही बात करें तो
दर्जनों सड़कें अभी भी प्रभावित हैं इस बारिश के चलते। और चंडीगढ़ नेशनल मनाली की बात करें तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी जो है बंद हो गया था। सुबह जो है लैंडस्लाइड के चलते पत्थर और वहां से चट्टाने जब गिरी तो कुछ देर के लिए बंद किए गए। हालांकि राहत भरी खबर है कि इस नेशनल हाईवे को जो है खोल दिया गया है। वहीं अगर बात करें दूसरे वैकल्पिक मार्ग कुल्लू कटौला की तो वह भी जो सालबी के पास समान के पास जो एक बार से बंद हो गया। यह संपर्क मार्ग भी जो है लगातार बंद हो रहा है, जिस कारण जो है वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। और बाया गोहर चाल चौक जो है वाहनों को गुजारा जा रहा है इस चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से। और वैकल्पिक मार्ग जो है कुल्लू जाने के लिए यूज होता है, कुल्लू कटौला जो है मार्ग। वहीं अगर बात करें तो परेशानी की बात एक और भी है कि जो बागवान है और जो है यहाँ पे किसान है उनके लिए भी यह बारिश जो है कहर बनकर बरस रही है, क्योंकि इस बारिश से जो है किसानों और बागवानों को जो है पूरे ही जिला में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और विभिन्न विभागों को भी जो है इस बारिश में जो है काफी नुकसान पहुंचाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रॉबिन शर्मा और धर्मवीर। तो आपको बता दें कुल्लू में 4 जगह से बादल फटे हैं, आमजन परेशान है लगातार। तो वहीं 676 सड़कें अभी भी बंद पड़े हैं, 720 मार्ग अभी भी ठप है। हिमाचल में भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 2 दिन से जमकर बरसात हो रही है, तो वहीं कई जगहों से बादल फटने की भी यहां पर खबर है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले कई दिनों से भारी बरसात की वजह से पूरी तरह से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है। बात करें चंबा की तो यहां पर बारिश की वजह से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए, जिसे लोक निर्माण विभाग खोलने में लगा हुआ है। तो वहीं नाहन में भारी बारिश के चलते गिरि नदी के स्तर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में चंबा में पठानकोट से डलहौजी नेशनल हाईवे पंचपूला के पास लैंडस्लाइड का कारण रास्ता बंद हो गया है। साथ ही डीसी ने बारिश प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है। तो ये 4 तस्वीर आपके सामने चंबा से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से यहां पर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो दूसरी तस्वीर आप नाहन से देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। नदी का जलस्तर, नदी नाले लगातार उफान पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चंबा, नाहन कई जिले बाढ़ से, भूस्खलन की वजह से लगातार प्रभावित हैं। यहां पर हिमाचल प्रदेश में लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम सुक्खू ने आज शिमला को 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने उन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन अग्निशमन वाहनों में फोम बनाने वाली मशीनों की सुविधा है, जिससे सामान्य आग और तेल से लखने वाली आग दोनों पर ही प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य में अब अग्निशमन वाहनों की संख्या 230 हो गई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया है कि लाहौल स्पीति के काजा, चंबा के किलाड़ और हमीरपुर के नादौन में 3 नए अग्निशमन उपकेंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही शिमला के देहा में एक नई अग्निशमन चौकी खोली जाएगी। हमने तकरीबन 10 अग्निशमन वाहनों को प्रदेश के हर ब्लॉक में के लिए रवाना किया है। जब आपदा आती है तब उस समय इन वाहनों की ज़रूरत होती है, और हमने चटगांव से लेकर उदयपुर तक और उदयपुर से लेकर अटल टनल तक सभी क्षेत्रों में भटियात तक सब जगह हमने इन वाहनों को आज रवाना किया है। और आने वाले समय में और जो जिला हमारे और जो क्षेत्र रह गए हैं वहाँ भी हम अग्निशमन वाहन और ये इन सब को हम रवाना करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरस रहा है। इसी कड़ी में केंद्र से आई आपदा प्रबंधन की टीम ने हिमाचल की आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रदेश भर में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्र सरकार की ओर से आई टीम से मुलाकात की और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अंतरिम रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बातचीत की है। तो वहीं 6 से 7 जिलों में भारी नुकसान होने की बात भी कही है।
लोग यहाँ पे आए थे क्षति नुकसान देखने के लिए, फ्लड से, लैंडस्लाइड से या और बादल फटने से क्या किस तरह का क्षति और नुकसान हुआ, तो उसका हम लोग कुछ जायज़ा लिए हैं। और जायज़ा तो काफ़ी है, एक्सटेंसिव, वेरी एक्सट्रीमली सीवियर सिचुएशन। क्षति सब तरह के, सब सेक्टर में है, रोड में है, वाटर सप्लाई में है, घरों में है, इवन राहत काम के लिए काफ़ी है नुकसान। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जगह हैं जहाँ पे अपन अप्रोचेबल है, तो क्षति काफ़ी है। और हम लोग तो सैम्पलिंग बेसिस पे ही किए हैं ना, हर जगह जा भी नहीं सकते, तो उसके बेस पे हम अपना रिकमेंडेशन कुछ देंगे सरकार को वहाँ पे जाकर के। मुख्यमंत्री से आज आपकी मीटिंग। शिमला के रोहड़ चिड़गांव के लेला में बादल फटने की खबर आई, जहां अचानक फटे बादल से भारी नुकसान हुआ है। गाड़ियां बह गई हैं, घर ढह गए और लाखों का नुकसान भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक लापता हुआ 3 लोगों मिल गए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम कर रही है। पंडोह में भीषण बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। घरों में पानी और गाद भर जाने के कारण वहां रहना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। ऐसे में 3rd बटालियन पंडोहा के कमांडेंट IPS अधिकारी भगत सिंह ठाकुर ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने 14 प्रवासी परिवारों के 50 प्रभावितों को न सिर्फ बटालियन परिसर में पनाह दी है, बल्कि पीड़ितों के लिए भोजन का भी प्रबंध उन्होंने करवाया है। मंडी से होकर गुजरने वाली ब्यास नदी में शव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में पंडोह डैम और बाजार के बीच ब्यास नदी से एक और व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बता दें कि शत विक्षत हालात के कारण अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार कुल्लू से मंडी तक अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा शव नदी से बरामद हुए। लंबी कवायद के बाद अब विस्थापितों ने शर्त पर कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की हामी भरी है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना था कि पहले सरकार पुनर्वास सुनिश्चित करे, उसके बाद ही एयरपोर्ट का विस्तार शुरू करे। बैठक में चर्चा के दौरान वक्ताओं का कहना था कि एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो विस्थापितों को अधिग्रहित भूमि के मुकाबले 10 गुना भूमि और उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अपनी जनता के हिसाब से जनप्रतिनिधियों ने DC साहब को सुझाव दिए हैं। हर पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने अपनी तरह से सुझाव दिए हैं। कईयों का ये भी कहना है कि विकास होना अच्छी बात है, परंतु अगर उजाड़ीकरण करके विकास हो रहा है तो वो गलत बात है। निर्णय तो कुछ भी नहीं है इसका। पहले जो बैठते हुए उनका क्या निर्णय निकला? कोई भी निर्णय नहीं निकला। आज मैंने DC साहब से पूछा भी, लेकिन वो बताने में असमर्थ थे कि जो पहले एक्सपर्ट की ग्रुप की जो मीटिंग हुई है उनका क्या रिजल्ट निकला है। वो बिल्कुल भी इस बात को बता नहीं सके, बताने से बचे इस बात को। उनका कोई भी जवाब नहीं था। इनफैक्ट कि जो जितने भी लोगों ने उनसे जवाब पूछा वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनके किसी भी सवाल का। उनके पास एक ही जवाब था कि हम सिर्फ यहाँ पे रिहेबिलिटेशन को पूछने के लिए बैठे हैं। रामपुर मंडल के नरेना पंचायत और आसपास के इलाकों में भारी बरसात का कहर बढ़ रहा है। नुकसान का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों के फलदार सेब के पौधे जमींदोज हो गए हैं। ऐसे में लोगों की शिकायत है कि विपदा में राहत तो दूर, प्रशासन उनकी सुध लेने भी नहीं पहुंचा है। आइए सुनाते हैं बाढ़ पीड़ितों की आप बीती। हमारी पंचायत में जो त्रासदी हुई है, हमारे 7 वार्ड है, 7 वार्डों में हर एक आदमी का नुकसान है। तो मेरा पंचायत प्रधान होने के नाते सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि जो ये त्रासदी हुई है इसकी भरपाई के लिए आप जो भी उचित कदम उठाए। अभी तक तो प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। 150 पेड़ बहे हो गए और वहाँ अभी कम से कम यहाँ पे 3 से 4 घर खाली कर दिए जो टोटली लॉस हो चुके हैं। अगर पूरे पंचायत की बात करूँ, पूरे पंचायत में लगभग 10 से 15 मकान इस टाइम जो मतलब बिल्कुल खतरे में आ चुके हैं, जिन घरों में दरारें पड़ चुकी है और लोगों ने घर छोड़ दिया है और उनको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर दिया है। इधर हमारे सारे बारिश से पूरा नुकसान हो रहा, सारा कुछ
पीडब्ल्यू वाले तो केयर ही नहीं कर रहे, सुन ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, बोल बोल के थक गए हम। देखो तो हमारा घर भी गिर रहा है और इधर से दरारें पड़ी, नीचे को भी, और को भी, परे को भी, सारे में। हम तो रात को सो ही नहीं रहे। यहाँ नरेन पंचायत के ही साथ बहुत ही हमारे खेत है, बहुत स्लाइड हुआ है। यहाँ कोई के नाम ना कोई एसडीएम ना कोई तहसीलदार, कोई नहीं आया हमारी के नाम देखने के लिए। देखिए सर, मेरे गांव में, मेरे घर में पूरी दरारें आ गई सर। 1 हफ्ता हो गया, पूरा डैमेज हो गया और प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं आया, सिर्फ प्रधान आए और पटवारी जी आए हैं। मैंने खुद एमएलए और यहाँ की सांसद प्रतिभा सिंह को मैंने खुद एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ से डंगा लगना चाहिए, बट पीडब्ल्यू विभाग की ओर से कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। नुकसान हुआ है, बड़ी मेहनत से पूरी कमाई मैंने इस मकान में लगाई थी, तो हमें अब मकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो जो यहाँ पर मकान जाने के कारण सबसे पहले तो यहाँ पर पानी आता है, ड्रेनेज भी नहीं है, और पक्की नाली हो तो शायद आज। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये मंडी से बड़ी खबर। 6 मील के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल हो गया है, यातायात के लिए यहाँ पर बहाल हो गया है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। तो ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे। पुलिस के निगरानी में गुजारे जा रहे वाहन, तो वहीं प्रशासन ने मशीनरी मौके पर तैनात भी कर दी है। सदर थाना प्रभारी सकीनी कुमार कपूर ने जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि सदर थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने इन सब की जानकारी दी है। यातायात के लिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को यहां पर बहाल कर दिया गया है और प्रशासन ने मशीनरी मौके पर तैनात है। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, सेब खरीद को लेकर सख्त दिखे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। सरकार अपने फैसले पर अटल है, ये बागवानी मंत्री का कहना है। वजन के हिसाब से बिकेगा सेब, तो आड़ती न माने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। ये बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से लगातार ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। हिमाचल में भी सेब का व्यापार कर सकेंगे। सेब खरीदने को लेकर सख्त तेवर दिखाते हुए नजर आए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। वजन के हिसाब से ही सेब बिकेगा, तो वहीं आड़ती न माने उनके लाइसेंस को यहां पर रद्द कर दिया जाएगा। हमारे जो भाई हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आप प्रेस के माध्यम से कि हमने जो है आपकी लंबी मांग थी कि फल जो है बाय वेट हिमाचल में बिकना चाहिए। उसके लिए सरकार ने जो है कानून का जो है सहारा लिया, नोटिफिकेशन भी कर लिया और साथ में फल जो है मंडी में अच्छे मतलब जो है उपज जो है हमारा बिना किसी नुकसान के डैमेज के पहुँचे। उसके लिए जो यूनिवर्सल कार्टन की आप डिमांड कर रहे थे, यूनिवर्सल कार्टन दरअसल यूनिवर्सल ग्रेडिंग है। उसका जो ग्रेडिंग का जो स्टैंडर्ड है अगर उसके हिसाब से करते हैं तो एक कार्टन में मैक्सिमम वेट कार्टन के साथ जो है 24 किलो ही आता है। तो हमने वैसे एक तरीके से यूनिवर्सल कार्टन का जो कंसेप्ट था उसको भी लागू किया हुआ है, परंतु पिछले साल जो है और किस्म के कार्टन्स भी थे और किस्म की जो है मार्केट में बाय वेट नहीं बिक रहा था। तो इसलिए इस बार हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखा और आप चाहे किसी भी किस्म के पैकेजिंग में लाएं, पर हमने ये कहा है कि स्टैंडर्ड जो हमारा ग्रेडिंग है जिससे जो है 24 किलो के आसपास आता है वो आपके अपने फ़ायदे के लिए है, बागवानों के फ़ायदे के लिए है, ताकि हमारा जो सेब है दूसरे फल है वो जो है बिना किसी चोट के मार्केट में पहुँचे और मार्केट में भी एक क्वालिटी और एक जो है ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड हो, इसलिए ये आपके फ़ायदे में रखा गया है। स्वारघाट के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कार गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार 3 लोग की मौत हो गई है। हादसे के कारण कार में अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रभारी टीम के एसआई और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई यहां पर शुरू की गई है। सुबह 4 बजे के करीब हमें पुलिस थाना में
एक राकेश कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि धारकांसी के पास एक MG हेक्टर गाड़ी जो है वो रोड ऑफ हो गई है। इस इतला पर मैं अपने कर्मचारियों के सहित जब यहाँ स्पॉट पे पहुँचा तो देखा कि एक गाड़ी जो है और पैराफिट के साइड से नीचे उतर गई है, जो करीब 400-500 फुट के करीब नीचे गिरी हुई थी। तो काफ़ी देर के बाद हमने तीनों डेड बॉडीज जो है रिकवर कर ली है, जिनमें 2 जेंट्स हैं और एक लड़की है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको हम अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर बेहद जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। सीएम सुखू ने हरियाणा का आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा ने निभाया भाई का फर्ज, सुखविंदर सिंह सुखू की ओर से कहा गया है। हरियाणा ने राहत कोष में मदद की है। ये मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की ओर से कहा गया है। सेब कानून बना रही सरकार। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने क्या कुछ कहा। कि केंद्र की तरफ से राहत राशि, केंद्र की तरफ से भी राहत राशि की पहली किस्त आना का इंतजार है और केंद्रीय टीम आज कल ही मेरे से मुलाकात की है। जब आएगी अंतरिम राहत तो हम उनको बांटेंगे। और जो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं वो राहत नेताओं के द्वारा नहीं है, अब वो ना राहत उन लोगों को देने के लिए है जो हमने जारी की है। हमने रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करके कहा है कि राहत 2 दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए। अब कोई नेता वहां पहुंच जाता है और अपनी फोटो खिंचवा लेता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो डिप्टी कमिश्नर ने राहत देनी है, रसीद करवानी है और पैसे देने हैं, क्योंकि हर चीज का हिसाब किताब होता है, ऐसे नहीं दी जाती। तो इसका अब वो इस समय में जयराम जी की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि आपदा के समय में राजनीति नहीं करना चाहता और जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपदा राहत कोष में आप अधिक से अधिक धन लगाएं। विधानसभा 70 आएगा, हम बताएंगे कि आपने क्या किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमें 5 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की है और एक बड़े भाई का फर्ज हरियाणा सरकार ने निभाया है। मैं व्यक्तिगत तौर से मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें 5 करोड़ रुपया की राहत राशि हमें प्रदान की। अभी शवों की शिनाख्त हो रही है और जब शवों की शिनाख्त होगी तभी हम उस बारे में कुछ कह सकते हैं। जहाँ रोडू का क्लाउड बर्स्ट है उसमें SDM अभी मौके पर है, 2 लोग अभी उसमें दबे हुए बताए जाते हैं। और जहाँ भी आपदा आई है वहाँ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा से जो नुकसान हुआ है और जो जहाँ भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहाँ से हम अपने लोगों को निकाल सके। प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में जहाँ भी हमें खबर मिलती है उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई को हम कर रहे हैं। पिछले कल 2 नेपाली हमारे होली में फंसे हुए थे, हमने उनको भी निकाल लिया है। तो जहाँ भी ये पहली बार ऐसा है कि जहाँ भी हमें सूचना मिलती है वहाँ हमारी टीम, हमारी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। और आप भी देख रहे होंगे, आप भी आए दिन अपने माध्यम से जब आपको भी खबर मिलती है तो आप भी उसको अपने चैनल पर चलाते हैं। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इस आपदा से निपटा जाए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 6 मील के पास एक बार फिर पहाड़ी के दरकने का मामला सामने आया। इस लिहाज से 6 मील वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक स्पॉट बन चुका है। यहाँ घटना के वक्त एक वाहन भी गुजर रहा था। चालक ने जैसे ही पहाड़ी से पत्थर गिरते देखे उसने तुरंत गाड़ी को रिवर्स गियर लगाकर पीछे कर लिया। फिलहाल हाईवे यातायात के लिए बंद है। हालांकि बारिश के बीच इस बीच खोला जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने 25 जुलाई तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।